nonsense is this? It's called the law of inertia. Really? आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया की, जिसे हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मूव कर रही है तो वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट ना करे और उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी कोशिश होगी कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कोशिश होगी कि वो मूव ही करती रहे। जब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगी तो उसकी इस स्टेट को चेंज करेगी, अदरवाइज उसकी जो स्टेट है वो उसकी कोशिश होगी कि वो सेम ही रहे। अब इसकी एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ से देखते हैं। अगर हम एक बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं, अब बस अगर तेज़ी से ट्रैवल कर रही है तो हमारी पूरी बॉडी उसके साथ तेज़ी से ट्रैवल कर रही होगी, लेकिन सडनली जैसे ही बस जो है ब्रेक अप्लाई करेगी तो क्योंकि हमारी बॉडी का लोअर पार्ट बस की बॉडी के साथ अटैच है, तो जैसे ही बस रेस्ट में आएगी तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट भी रेस्ट में आ जाएगा। अब जो अपर पार्ट है वो स्पेस के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपने देखा है कि हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारा जो बॉडी का अपर पार्ट था वो मोशन के अंदर था, तो उसकी कोशिश होगी कि वो मूव ही करता रहे, जबकि लोअर पार्ट क्योंकि रेस्ट में आ गया, क्योंकि वो बस के साथ अटैच है तो वो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट में नहीं आया और वो मोशन में ही है, इसीलिए वो मूव करता रहेगा। इसीलिए जब भी ब्रेक लगती है तो हम लोग किधर मूव कर जाते हैं? आगे की तरफ। तो हम लोग फ़ौरन से कोई चीज़ पकड़ते हैं कि गिर ना जाए। तो यही हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है डेली लाइफ के अंदर भी अप्लाई हो रहा होता है।